उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर माघ मेले में महाभारत हो रही है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण वाले बयान पर माघ मेले में महाभारत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े मेले में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में इस विषय पर बोलते हुए साधु संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि नष्ट हो गई है। उन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह बकवास वाला बयान दिया है। संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े विवाद पर साधु संतों ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि उनके पास साधना और कला का संयोजन है, जिसे पाखंड नहीं कहना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने आदिवासी इलाकों में मुस्लिम और मिशन द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित वाले बयान पर संगम पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। माघ मेला क्षेत्र में हुए संत सम्मेलन में यह मुद्दा हावी रहा, जिस पर साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुद्धि भ्रष्ट नेता करार देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे। हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न बसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार। गवर्नमेंट, उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद, उस व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापाटो माने कर्म में, अपाटो माने अकुशल जो हैं, इन दोषों से रहित है। जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफ़ी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी पहले, तब ना माफ़ी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो, जिससे कि वो माफ़ी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब ना माफ़ी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। बागेश्वर धाम में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना है। पहला तो है, हमको तो इस तरह से अगर कोई बयान करता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है भैया कि अपने इष्ट का निंदा जो है सुनना नहीं चाहिए। अगर इष्ट की निंदा हो रही है तो या तो वहाँ से हट जाना चाहिए या तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए। समझ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य महामूर्ख आदमी है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता धरा पे, जो अपने इष्ट को, जिसका पिता जो है मानता हो भगवान को, रामचरितमानस पढ़ करके इसको पैदा किया हो,
उन्हीं के अनुसरण किया हो, उसी में पैदा हुआ हो, उसी का जो विरोध करे वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं है। उसके बारे में ऐसा कहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्रोध आ रहा है हमें। तो विरोध करेंगे आप? विरोध क्या, उसका जीभ काट लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। कैसे बोल दिया वो धर्म में। रामचरितमानस पढ़ करके बताइए, यहाँ आए लोग, तीर्थराज प्रयाग लगा हुआ है, बाबा मानस में लिख रहे हैं कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हो पिक बकऊ मराला। काग माने कौवा, पिक माने कोयल, मराला माने हंस। आए दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति हो तो एक बार यदि गंगा में स्नान कर ले तो वो हंस हो सकता है, जो दूध नीर क्षीर विवेकी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। हाँ, ऐसा दिशा दे रहा है मानस हमारा, और उसी मानस का विरोध करता है। नहीं करना चाहिए, तो गलत है ये, घोर निंदा है इसकी। सच्चा बाबा आश्रम मनोज ब्रह्मचारी। संत सम्मेलन में बागेश्वर धाम के मसले पर भी मंथन किया गया। इस विषय पर साधु संतों ने कहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पास अगर कोई कला या साधना मौजूद है तो उसे पाखंड बताना गलत है। उनका कहना है कि मुस्लिम और मिस्मी द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को शास्त्री ने रोका है, इसलिए उनके खिलाफ साजिशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका साधु संत और सम्मेलन में आए हुए सभी लोग कड़ा विरोध करते हैं। ये तो कला है, ये तो विद्या है, ये तो आज भी, अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया। श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, यही लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की, और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है, कोई देवी शक्ति है? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं। मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं। और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का, भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। आप समर्थन में, आप लोग सम्मेलन में जो हुआ है? समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो है वो शुभी बन गई हैं। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता, यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियां 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में, और हमारे सफ़ेदपोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूंगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है। नहीं, बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता।